Hey, hello everyone. This is Diksha and I've scored 627 marks in NEET 2023. You were asking me about how I managed to crack NEET along with dental and what were the things that were in my mind during my partial drop year. So today's video is all about how to take partial drop, how to start as a dropper. So without a waste of time, let's begin with the video. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे 2022 में 591 मार्क्स थे विद 25,012 रैंक। मेरा एग्ज़ाम जुलाई में हो गया था और टीचर्स और यूट्यूबर्स काफ़ी बता रहे थे कि उस साल सीट्स बढ़ेंगी तो हमें 25-26,000 तक MBBS मिलने के चांसेस हैं। फिर जब सेकेंड राउंड हुआ तो मैंने देख लिया कि मुझे नहीं मिलने वाला MBBS। तो फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे 4 ड्रॉप्स हो चुके थे। सोसाइटी का भी काफ़ी प्रेशर रहता है। एक बोलने को हम कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता था। मैं काफ़ी आइसोलेटेड रहती थी, लोगों से इंटरेक्शन करने में मुझे बहुत बुरा लगता था। मतलब हर चीज़ को मैं अवॉइड करके बस अपने रूम में रहना चाहती थी कि मुझे ना लोगों से मिलना है, ना किसी से बात करना, ना किसी को कुछ बताना है। अगर आपके मार्क्स 500 से 600 के बीच है तो आप पार्शियल ड्रॉप आराम से ले सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स मिल जाएगा, होम्योपैथी मिल जाएगी, आयुर्वेदा मिल जाएगा, या वेटनरी मिल जाएगा, या डेंटल मिल जाएगा। मैंने अपना कॉलेज पटना में मेनली इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बाहर रहूँगी, हॉस्टल में रहूँगी। हॉस्टल में रहते हैं आप 3-4 बच्चों के साथ, तो कई बार होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप। जैसे आपका पढ़ने का मन है लेकिन उनका नहीं मन है, तो फिर आप कैसे करेंगे। और एक तैयारी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करते हो तो आपको काफ़ी फोकस्ड होकर करना रहता है। दिन में 12-13 घंटे आपको एटलीस्ट पढ़ना होता है। तो इसलिए मैंने पहले तो सोचा था मैं कहीं बाहर ले लूँ, फिर मुझे लगा नहीं, मैं घर पे रहूँगी, ये मेरा रूम है, मैं इसमें आराम से गेट लगा कर पढ़ सकती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमें दिसंबर में एडमिशन मिला, मिड दिसंबर में, लेकिन तभी हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। जनवरी से कहा गया कि हमारी क्लासेस होंगी, तो जनवरी में मैं थोड़ा बहुत क्लास गई। सीनियर जूनियर इंटरेक्शन और रैगिंग भी होती थी थोड़ी बहुत, तो मुझे उसमें भी काफ़ी लगता था मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। लेकिन मैंने उस टाइम पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी। मतलब मेरे को उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आपके बहुत सारे ड्रॉप्स हो जाते हैं तो आपके अंदर वो स्पार्क उतना नहीं आ पाता कि हाँ बहुत जोश है, ये है वो है। मेरे को काफ़ी मतलब एग्जॉस्टिंग लगता था वही चीज़ पढ़ने में। तो मतलब लेकिन मेरे बैच वाले सारे धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे थे, तो मुझे लग तो रहा था कि मुझे स्टार्ट करना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टेस्ट सीरीज़ ले लिया। तो टेस्ट सीरीज़ लेना कंपल्शन है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आप लेंगे तो एक प्रेशर बनता है आपके ऊपर कि आपको पढ़ना है, इस हिसाब से आपको इस दिन ये टेस्ट देना, आपके इतने सिलेबस है। आप एक से ज़्यादा भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को मैनेज करके। मैंने एलन का पेपर लिया था, और एलन के पेपर में ये है कि उसका थोड़ा पैटर्न टफ रहता है, तो आपको वो टफर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करता है। तो अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पेपर में कुछ होता है तो आप कर लेते हो वहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा इजी ले लोगे तो आपको शॉकिंग लगेगा अगर कुछ भी अलग अलग आ गया तो। मैंने कई बच्चों को देखा है जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लास्ट में टेस्ट नहीं दिया, इस कारण से नीट में गड़बड़ हो गया। तो आप टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपको अटैम्प्ट करना और ऑफलाइन करने की ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है कि आप एग्ज़ाम में उस समय बैठेंगे, गर्मी होगी या जैसा भी माहौल होगा आप एडजस्ट कर पाएंगे। नहीं तो कई बार होता है हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और वहाँ जाते हैं बबलिंग में गलती हो जाती है, या वहाँ जाते हैं तो गर्मी हमसे नहीं बर्दाश्त होती है। पहले मैंने क्या किया, टेस्ट देना स्टार्ट किया जनवरी लास्ट से। तो मैंने टेस्ट दिया तो मेरे 470 अप्रॉक्स आ रहे थे, क्योंकि मैंने पिछले साल अच्छे से किया था, तो उस बेसिस पे मेरे इतने नंबर आ रहे थे। मैंने इस साल ज़रा भी स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा बहुत मैं 1-2 चैप्टर बायो का देख के जाती थी टेस्ट देने। तो मुझे लगा कि हाँ मेरा बेसिक्स तो ठीक है जो इतना आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ऐसे पढ़ूंगी तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट ईयर पढ़ लिए तो आपको इस साल बहुत मज़े हैं आप कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर देखते देखते फरवरी आ गया, मेरे बैच के बच्चे करने लगे और उनका मार्क्स इंप्रूव होने लगा। तो मैंने स्टार्ट करा तो 75 डेज अप्रॉक्स बच रहे थे। मैंने एक पेपर पे लिख कर बनाया कि कितने डेज बाकी है, और मैं उनको रोज़ पढ़ के एक एक कट करती थी, ताकि मुझे रियलाइज़ हो कि मेरे दिन बीत रहे हैं और मैंने आज कितना अच्छा किया, आज कितना अच्छा किया। तो शुरू में तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होता, उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, लेकिन आप धीरे धीरे अगर टेस्ट सीरीज़ के साथ पढ़ाई करने लगो ना तो आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और आपके सर्कल के लोग, जैसे अगर आपने पार्शियल ड्रॉप ले रखा है तो सबसे अच्छी बात उसमें ये होती है कि आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, सेम मार्क्स वाले, ज़्यादा सपोर्ट फील करते हैं कि सब कर रहे हैं हम भी कर ले साथ साथ। तो मतलब एक ग्रुप बना के आप पूछ भी सकते हैं। जैसे हमने कोचिंग में तो इनरोल कर नहीं रखा था, हमें जो भी डाउट होता था हम आपस में ही डिस्कस कर लिया करते थे। तो मेरे बैच में से 40 में से 15-16 का हो गया इस बार। तो आप सोचिए कि कुछ का नहीं भी हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप एक बार देखिए कि नहीं होने का कारण 1-2 ये होता है कि आप डिप्रेस हो गए, आपने लिया तो पार्शियल ड्रॉप लेकिन आप डिप्रेस हो गए, या फ्रेंड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, या कॉलेज कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि कॉलेज कोई सा भी उसमें फ़न तो होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ होता है। स्टार्ट में होता है तो सब एक अच्छे मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे खोने लगता है क्योंकि आप कॉलेज कल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले भी रहे हैं और आपके मन में कि आप MBBS करें तो एक डिसिप्लिन ज़रूर लाइएगा अपने लाइफ में। आपको याद रखना है कि आपको सारा फन यहाँ नहीं कर लेना, आप MBBS के लिए बचा के रखो सारा फन, वरना
आपका क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगेगा। और फ़ोन की यूजेज भी मुझे लगता है कि बच्चों को कम करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करती थी तो मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करती थी। मतलब साइड में रख दो आप, और टाइमर ज़रूर लगाया करो। जैसे आपको पढ़ना है तो आप टाइमर लगाओ, और आप हल्का सा भी उठो या थोड़ा बहुत इधर उधर भी सोचो तो टाइमर ज़रूर बंद करना, जिससे कि आपको रियलिटी चेक मिलता है कि आप सच में कितने दिन पढ़ रहे हो। तो आप याद रखना, आपको ऐसा सर्कल बनाना है जो कि सीरियसली नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो। जो मेरे लास्ट के 75 डेज थे उसमें मैंने कोशिश अच्छी की, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया अपने पढ़ाई को। जैसे मैं सोती कम नहीं थी, आप सोइए कम मत। बहुत बच्चे को देखती हूँ मैं 5 घंटे सोते, 4 घंटे सोते, तो ऐसा मत करिए। आप नहीं सोते तो आपका सर भी दर्द करता है और काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स आपके हेल्थ पे भी आता है। तो आप कम सोकर मत पढ़िए, आप 7 आवर्स तो एटलीस्ट सोया करिए। तो 7 घंटे सोने से होगा ये कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जैसे मैं 12 साढ़े 12 में सोती थी और 7 बजे उठ जाती थी, और मेरे को 10-15 मिनट का नैप चाहिए होता था, 1 साढ़े 10 से 11 बजे। उसके बाद मैं उठ के कॉफ़ी पी लेती थी, तो उससे क्या होता था, मैं एनर्जाइज हो जाती। तो देखिए, शुरू में आप उतना अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, तो एकदम डिमोटिवेट नहीं हो जाना। आज उठिए, आप आज सोचिए कि मुझे आज इतना खत्म करना और उतना ही कीजिए। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कल परसों तरसों सबका। आप आज का देखिए, बिल्कुल आज में रहिए। ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी आपको कि नहीं होगा या कुछ भी। और पार्शियल ड्रॉप लेने से ये भी होगा कि आपके घर परिवार वाले जो भी आपसे पूछते रहते हैं कि क्या करोगे बेटा आगे, इतने सारे ड्रॉप्स हो गए, तो वो सब बंद हो जाएगा आपके लिए। तो आप एक सोसाइटी प्रेशर से बहुत फ्री हो जाए। वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्री लगता था मुझे कि कोई मुझसे पूछ नहीं रहा, हम सबको लग रहा है मैं करियर वाइज स्टेबल हूँ। तो इस वजह से आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करें। पार्शियल ड्रॉप हार्ड भी बहुत है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ मैनेज करना। और इस साल जैसे काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट हो रही है, मुझे लगता है सितंबर तक सब निपट जाएगा। तो अगर उस समय तक सब निपट जाता है तो आपके पास काफ़ी लंबा समय हो जाएगा नीट आने तक। तो अगर इतना ज़्यादा लंबा समय, तो आप कंटिन्यूस कॉलेज स्किप भी नहीं कर सकते। तो आप शुरू में जाना, लेकिन 3-4 महीने पहले एकदम बंद कर देना कॉलेज। ड्रॉप्स ले लिया और आप अभी सेटल कर जाएंगे ना, तो फिर उनका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप एक बार और अटैम्प्ट दे करके आप पता मेडिकल कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएँ तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप उम्मीद मत छोड़ना। आप इतनी दूर तभी आए हो इस सफ़र में क्योंकि आपको MBBS ही चाहिए था। तो ये बात तो क्लियर है कि आपने ड्रॉप का सोचा। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके मन में है कहीं ना कहीं कि आपको ड्रॉप लेना है, आप कर सकते हैं। तो अगर इतना है तो आपको किसी के वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है कि आपका होगा कि नहीं। आप खुद जानते हैं सबसे बेहतर। आप अपनी पोटेंशियल को देखिए। मतलब मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम देखा। बार बार फेल होना एक ही एग्ज़ाम में काफ़ी टफ होता है। मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है, मेरे फैमिली से ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। तो आप सोच कर देखिए कि मतलब उस स्टेज से यहाँ तक आना कि आज मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ कि ऐसे करना है, क्या करना है। तो ये जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं ना लाइफ में, तो लोग आपकी बात भी सुनते हैं, आपके हर बात की कोई वैल्यू होती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इतने दिन तक पेशेंस कैसे रखा। तो मैं बोलना चाहती हूँ एक ही बात कि आप जिस भी धर्म के हो, आप अपने भगवान की ज़रूर पूजा करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। आप एक फील कर पाते हैं एनर्जी। जैसे मैं रोज़ सुबह उठ के नहाकर पहले हनुमान चालीसा पढ़ती थी। उससे क्या होता था कि मेरा दिन बहुत अच्छा शुरू होता था। मुझे ऐसा लगता था आज सब पॉजिटिव होगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कर लूँगी। और मैं भगवान से ये मांगती थी कि मुझे इतनी हिम्मत ज़रूर देना भगवान कि मैं रोज़ कंटिन्यूस मेहनत कर सकूं। दुनिया में कोई भी चीज़ आपका साथ छोड़ सकती है, मगर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ सकती। आपने पढ़ाई की है तो आपको उसका फल मिलेगा। जब भी आप ड्रॉप लेते हैं ना, सबसे मेजर फैक्टर होता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना। हमारे अंदर काफ़ी नेगेटिविटी भर जाती है, मेरे अंदर ही काफ़ी भर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस मतलब इससे ज़्यादा मेरे अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। पूरा दिमाग भर जाता था मेरा नेगेटिविटी से। लेकिन फिर अगर आप धीरे धीरे थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, मतलब उस समय बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेके थोड़ा सोचेंगे आराम से, थोड़ा ध्यान देंगे अपने ऊपर, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे से ये गलती हो गया, इस कारण से मेरा इस बार नहीं हुआ। तो आप धीरे धीरे करके उसको सॉर्ट आउट करिए। तो आप ये बात सोचिए कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, उसमें अपना समय देना, अपने बाकी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके उसमें बिल्कुल फोकस रहना, ये सब लोग नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि आप अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत लोग सपने देखते हैं मगर काम नहीं करते। MBBS की लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगल से भरी होगी। हमारी एक इंटर्न को कितनी ड्यूटी करनी पड़ती है आपको पता है। तो जो भी एग्ज़ाम होता है जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, फेल होते हैं, फिर सक्सेसफुल होते हैं, तो ये सब जर्नी हमें एक तरह से प्रिपेयर करता है आगे के लाइफ के स्ट्रगल्स के कारण। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि लाइफ में आपको छोटी छोटी चीज़ें फिर बॉदर नहीं करेंगी। तो इसको एक
प्लस पॉइंट की तरह लीजिए कि आपका स्ट्रगल आया है क्योंकि वो आपको अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि भगवान टफ टाइम लाते हैं तो फिर अच्छा टाइम भी लाते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे इतने ड्रॉप्स हो गए। तो आप मुझे ही देख लीजिए, मेरे भी तो कितने सारे ड्रॉप्स हो गए, लेकिन मैंने किया ना, और आज मैं खुश भी हूँ। आज मुझसे कोई नहीं कहता कि नहीं इतने ड्रॉप्स ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। एंड में जो आप अगर डॉक्टर बन गए तो आप एक डॉक्टर ही कहलाएंगे। आपको एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करिए। एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप काफ़ी मेच्योर हो जाएंगे स्ट्रगल को देखकर। और आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूँगी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी एक बात से क्लैरिटी मिला या फिर आपको किसी चीज़ में हेल्प हो पाई। क्योंकि जब मेरा ड्रॉप चलता था तो उस समय मेरी जो माइंड का स्टेट रहता था, मैं आप लोगों से काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ। जो मुझे मैसेज आता ना तो काफ़ी मुझे मतलब इमोशनल कई बार फील होता है कि मतलब ये सेम इमोशन मैंने भी फील करा था। तो मतलब मुझे ये सेम लगता था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ये मेरा बेस्ट था, अब नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन धीरे धीरे आपके मन में क्लैरिटी आएगी कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे इसलिए क्योंकि आपका सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। आपका सफ़र जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते ख़त्म नहीं होता। कितने भी ड्रॉप्स हो रखे हैं, आप नेगेटिविटी बिल्कुल मत रखिए अपने दिमाग में। आप भगवान का नाम लीजिए और फिर से स्टार्ट करिए, और बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हारना किसी को भी। अगर आप इतनी दूर तक पहुँच सकते हैं तो थोड़ा सा और पुश लगेगा तो आप आगे भी पहुँच जाए। धीरे धीरे पेस पकड़ लेंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे लाइफ में।